Assalamualaikum. 7th class is the science lectures 5. Today is the 18th December 2020 and day is the Friday and this is the third week. As you know, we are on the unit number 11, transport in humans, and this is the lesson number 3. लास्ट टाइम जो है हमने क्वेश्चन किया था राइट अ नोट ऑन ब्लड, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं और इनका हमने डिफरेंट जो है वो फंक्शन भी देखा था। होपफुली आपने अच्छे से इसे याद किया होगा, ठीक है। आज जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, कहाँ से ये आती हैं, क्या फंक्शन करती हैं और किस तरह से ये काम अपना सरअंजाम देती हैं, तो उसको आज हम देखेंगे व्हाट आर एंटीबॉडीज़, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस करे थे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इसके साथ साथ हमने जो ये भी डिस्कस किया था जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरिया या जर्म्स का अटैक हो जाए हमारी बॉडी के ऊपर तो हम जो हैं बीमार हो जाते हैं। फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, वो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उन वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को, बैक्टीरिया को मार भगाते हैं और हम फिर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है वो एज अ डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो ये वाइट ब्लड सेल्स उन्हें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और उन जर्म्स को, वायरस को मार भगाएंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं ये क्या हैं? एंटीबॉडीज़ ऐसा केमिकल हैं जो वायरस को, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं, उनको मार भगाते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जितनी भी एंटीबॉडीज़, जितने भी वायरस या बैक्टीरिया अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो उसी टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। जैसे अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर किसी डिज़ीज़ का वायरस आ गया है, ठीक है, तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और फिर ही वो डेड होंगी, ठीक है। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे, बुक के 139 पेज नंबर के ऊपर, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 139 पेज नंबर मेरे साथ ओपन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया जो है वो किसी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये जर्म्स और वायरस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ये कैपिलरी है और इसके अंदर हैं ये वाइट ब्लड सेल दिखाए हुए हैं, ये दिस वन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या हुए हैं, जैसे ही पता चला कि वायरस या बैक्टीरिया आ गया है बॉडी के अंदर तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या आए हैं, कैपिलरी से बाहर आए हैं और उन बैक्टीरिया को क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़े हैं और उनको खा लिया है, ठीक है, ठीक है। जब उसको खा जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, उसको जो है वो इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया है और इस तरह से वो क्या हो गई हैं, डेड हो गई हैं। इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ के साथ एंटीटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीटॉक्सिन जो हैं वो क्या करते हैं, अगर ये वायरस या बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, एंटीटॉक्सिन जो है वो उस टॉक्सिन को जाके ब्रेक डाउन कर देता है, उसको टॉक्सिन को जाके तोड़ फोड़ देता है, फिर वो बीमारी जो है वो फैलती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीटॉक्सिन जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये केमिकल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसॉल्व करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे डिसॉल्व करके, ठीक है। जैसे अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा था, ठीक है। आई रीड इट फॉर यू। What is antibodies? Answer is the antibodies are chemicals that destroy microorganisms by dissolving them. There is a different antibodies for each kind of microorganism. वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। जो एंटीबॉडी है वो हर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो डिफरेंट ही क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। क्लियर। अब आपने करना क्या है, इससे अच्छे इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने याद करना है। ठीक है, और मुझे लिख के सेंड करना है। ठीक है, ताकि मैं देखूं आपने किस हद तक आप याद कर रहे हैं इसे, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से इसे याद करके आपने सेंड करना है और आपने नीट राइटिंग में सेंड करना है। क्लियर। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।